हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो वैसे तो स्टूडेंट्स पिछले कुछ वीडियोस से हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बहुत इन डिटेल में समझे हैं, इन डिटेल में बहुत सारे उसके लेक्चर देखें, तो आई गेस आपको सारे फीचर्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो आज की इस वीडियो में यही कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, वो ये है कि इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के जो पीरियड्स होते हैं यानी कि जो रोज होते हैं उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होते हैं। ओके, एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये हमने वैसे भी आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो उस कंडीशन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट टू राइट जाने पे वो इंक्रीज होता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि एटॉमिक नंबर भी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। ओके, तो इससे रिजल्ट ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल से मेटलॉइड की तरफ कन्वर्ट होते हैं एंड देन मेटलॉइड से नॉन मेटल के तरफ कन्वर्ट होते हैं जैसे जैसे हम नोबल गैस की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सबसे पहला फीचर। सेकेंड फीचर है कि इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो एक पीरियडिक प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक साइज, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में इन डिटेल में पढ़े हुए हैं। ओके, तो इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होते जाता है। ओके, एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एक कंसेप्ट देखे थे कि अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन उनकी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होते जाती है। क्यों? रीज़न ये था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो इंक्रीज हो जा रहे थे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो उतने ही ज़्यादा वो फोर्स से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिससे कि लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, एंड यहीं पे अगर हम इस एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के लिए अलोंग द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम के लिए बात करते हैं, तो क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे अलोंग द ग्रुप जाने पे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं, इस वजह से उन एटम्स की जो रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज होते चले जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने पूरा इन डिटेल एक वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थर्ड फीचर है कि इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस केस में जो पॉजिटिव आयंस बन सकते हैं। अब बात आती है कि पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, राइट? तो पॉजिटिव आयंस के लिए मैं मान लीजिए सबसे पहला ग्रुप लेता हूँ, दैट इज हेलिना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, राइट? तो इन एलिमेंट्स में होता क्या है कि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं किसी को, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के हैं तो ये सभी एलिमेंट जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो सभी पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि डाउनवर्ड द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो उस केस में जो ये पॉजिटिव आयंस बनते हैं तो इन पॉजिटिव आयंस की जो एटॉमिक साइज है, ओके, जो आयन की साइज है बेसिकली वो भी इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर है इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, जैसे कि हमने आपको बताया थे कि जो ग्रुप है, ग्रुप ये बताता है कि उस ग्रुप के एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पे हर एक ग्रुप में हर एक जो एलिमेंट है उसके पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा सेम होते हैं। ओके, इतना क्लियर है? तो इससे रिजल्ट ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, इस वजह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि एक ही ग्रुप में आ रहे हैं ये एक दूसरे के साथ सिमिलर केमिकल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है नेक्स्ट फीचर है, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का
अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप किस तरीके का बिहेवियर होता है, तो वही इसकी दो अनदर फीचर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इस मॉडर्न पीरियड टेबल में अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जाता है। ओके, एंड इसका रीज़न हमने आपको बताए थे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम होते जाती है। ओके, तो इस वजह से इस मॉडर्न पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते जाता है। एनीवेज स्टूडेंट, इसके लिए इन डेप्थ वीडियो हमने बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वो आपको वीडियो देखनी चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर इज कि अगर इसी मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर हम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस कंडीशन पे जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होते जाता है। एंड द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अगेन इफेक्टिव हो जाता है। ओके, एंड वहीं पे अगर हम इस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए अलोंग द ग्रुप या फिर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या बिहेवियर होगा की बात करें तो यहाँ पे इस मॉडर्न पीरियड टेबल में अलोंग द ग्रुप टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम जाने पे जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। ओके, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एटम की साइज टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होते जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स थे। इसके अलावा जो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ उनके कैरेक्टर्स को लेकर के, उनके ट्रेंड्स को लेकर के, तो आप वो पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।